यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स की सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं उसमें हम 2025 के पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम यूपीएससी के ट्रेंड को समझेंगे, हम एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप पढ़ते हैं कि आपका, और एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते होंगे तो आप इन टॉपिक्स के बारे में जानिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और यूपीएससी में हमेशा इस पर क्वेश्चन बनता है। अब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी जानना है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले खुद से सॉल्व करिए फिर आंसर करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बस एक स्टेटमेंट आपका जो है वो अगर एलिमिनेट कर देंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटीज। देखिए एसेट एंड लाइबिलिटीज दो चीज़ें होती हैं। एसेट वो होता है जो आपको मिलता है, लाइबिलिटी वो होती है जो आपको चुकाना होता है, पैसे देना होता है। जब गवर्नमेंट कभी लोन देती है किसी कंपनी को या बॉन्ड के थ्रू देती है लोन, तो उस बॉन्ड पे या उस लोन पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट तो वो रिसीव कर रही है, तो वो लाइबिलिटीज़ तो होगी नहीं। लाइबिलिटीज़ तो वो होती है जो उसको ऑब्लिगेशन होता है कि उसको पेमेंट करना है। तो ये लाइबिलिटीज़ वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जैसे ही इसको गलत करेंगे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए बोरोइंग, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा बोरो करती है, वो किस अकाउंट में जाएगा? वो रिसिप्ट में जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट में उसको पैसा मिल रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट कोई एसेट बेचती है तो जब बेचेगी एसेट तो भी उसको पैसा मिलेगा। जैसे कि एयरपोर्ट बेच दी गवर्नमेंट या हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी कंपनी को बेचती, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह से शेयर होल्डिंग देती है गवर्नमेंट किसी को, तो उस पर उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो पैसा रिसिप्ट में आता है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट में, क्योंकि वो कैपिटल एक है, एक फिक्स्ड कैपिटल को बेचा जा रहा है, तो एक फिक्स अमाउंट उसको मिलता है, एक बड़ा अमाउंट मिलता है बोरोइंग पे, तो इसलिए ये दोनों कैपिटल रिसिप्ट में आता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे सैलरी हो गया, देना होता है, ये छोटे मोटे अमाउंट जो होते हैं, जो डे टू डे वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और जो बड़े अमाउंट होते हैं वो आपके कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये भी सही, ये सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लाइबिलिटीज और कॉज रिडक्शन। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो बाद में उसको पैसे तो चुकाने हैं, तो वो लाइबिलिटीज होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वैसे भी आप थर्ड स्टेटमेंट को आप पढ़ते तो आपका आंसर वैसे भी आ जाता, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लाइबिलिटीज। नहीं, वो लाइबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि वो तो पैसा गवर्नमेंट को मिलना है, वो लाइबिलिटीज थोड़ी होती है, वो तो उसका फायदा हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ऐसे इसको एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन ए सही आ जाएगा।